दोस्तों, आपने कभी ना कभी सुना होगा कि जब दुनिया का अंत होगा तो वह किसी बीमारी की वजह से होगा। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर यह सच में हो जाए तो क्या होगा? कहानी एक लड़की ना की है। वह एक मेडिकल स्टोर पर काम करती है। पहले वहां बहुत सारी दवाइयां होती थी, लेकिन अब वहां सिर्फ कुछ एक्सपायर दवाइयां बची है ना। उन दवाइयों को अपने साथ ले जाती है। शायद वह किसी बीमारी से जूझ रही है। एक दिन उसे किसी की आहट सुनाई देती है। उसे लगता है कि यह उसका छोटा भाई डेविड है, जिसे उसने बाहर रुकने को कहा था। लेकिन वहां एक बड़े आदमी की परछाई नजर आती है। डर के मारे ना भागकर अपने भाई के पास जाती है और उसे भागने के लिए कहती है। यह कहानी तबाही के 25 साल बाद की है। अब इंसान को इंसान नहीं, बल्कि सर्वाइवर कहा जाता है। एक अजीब वायरस के कारण लोग मर रहे हैं और केवल कुछ ही बचे हैं जो जंगलों में रहते हैं। ये लोग अपने लिए खाना पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि अपने परिवार वालों को भी मार सकते हैं। जब ना और डेविड भाग रहे होते हैं, तभी ना का पैर एक लकड़ी में फंस जाता है और उसका पैर टूट जाता है। वह गिर जाती है और बहुत कोशिश करती है कि डेविड उसे फिर से खड़ा कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। आखिरकार ना अपनी बहन से कहती है कि उसे जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह नहीं चाहती कि ऐसा हो, लेकिन हालात के आगे उसे हार माननी पड़ती है। उसके जाने के बाद डेविड के पास एक नकाबपोश आदमी आता है। एक आदमी था जिसने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ में एक तेज हथियार था। तभी यह दृश्य खत्म होता है और हम ऐना के पास पहुंचते हैं। ऐना अपने घर में है, जो जंगल के अंदर है। वहां उसकी माँ बीमार है और बिस्तर पर लेटी हुई है। ऐना दवाइयां लेने गई थी, लेकिन जब उसकी माँ डेविड के बारे में पूछती है तो ऐना बताती है कि डेविड शाम तक लौट आएगा। वह अभी खाने की तलाश में बाहर गया है। इस बीच ऐना को एक ग्रीटिंग कार्ड मिलता है जो कैलिफोर्निया बीच का है। उसकी माँ कहती है कि उन्हें लगता है कि ऐना की बीच पर जाने की ख्वाहिश जरूर पूरी होगी, लेकिन ऐना कहती है कि ये सब बातें काल्पनिक हैं और बेकार की उम्मीद रखना ठीक नहीं है, क्योंकि अब दुनिया में कुछ नहीं बचा। लेकिन उसकी माँ इस बात से सहमत नहीं होती। उनका कहना है कि एक उम्मीद ही इंसान को जिंदा रखती है। अगर हम उम्मीद छोड़ दें तो जीने का क्या मतलब रह जाएगा। ऐना और डेविड का जन्म इसी जंगल में हुआ है और उन्होंने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी। लेकिन उनकी माँ चाहती हैं कि वे मरने से पहले ऐना को कुछ ऐसे लोग दिखाएं जो उसे बाहर की दुनिया दिखा सके, ताकि वह इस संसार को समझ सके। शाम को ऐना फिर से उसी जगह जाती है जहां उसने डेविड को छोड़ा था, लेकिन वहां उसे सिर्फ डेविड का लॉकेट मिलता है। डेविड कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। खाली हाथ घर लौटने पर उसकी माँ परेशान हो जाती है, क्योंकि डेविड बहुत छोटा है और किसी को नहीं पता कि वह कहाँ होगा। सुबह ऐना एक बुरे सपने के बाद जल्दी उठती है, लेकिन आज उसकी माँ उसके पास नहीं है। इसलिए वह उन्हें ढूंढने के लिए बाहर जाती है और देखती है कि उनकी माँ पेड़ के नीचे बैठी है। ऐना अपनी माँ से कहती है कि वह अंदर आए, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। फिर उसे एहसास होता है कि उसकी माँ अब उसे छोड़कर जा चुकी है। उसकी माँ की मौत हो गई है और यह बात उसे बहुत तोड़ देती है। अब वह पूरी तरह से अकेली हो गई है। पहले उसकी माँ बीमार थी, लेकिन वह उसका सहारा थी। अब इस बड़े जंगल में ऐना खुद को कैसे जिंदा रखेगी? ऐना ने अपने पिता की कब्र के पास अपनी माँ को दफनाया और घर आकर खुद को मजबूत बनाने का फैसला किया। उसने अपने पिता से सीखी हुई चीजों का इस्तेमाल करके कुछ हथियार बनाए और उन्हें पास रखा। फिर वह खाने के लिए पास की नदी में मछलियां पकड़ने गई। तभी उसे एक अनजान आदमी दिखाई दिया, जिसके हाथ में बंदूक थी। ऐना यह देखकर डर गई और सब कुछ छोड़कर अपने घर की ओर भाग गई। लेकिन वह आदमी उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आ गया। उसने ऐना से कहा कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि उसे भूख लगी है। अगर उसके पास खाने के लिए कुछ है तो उसे दे दे। यह कहकर उसने अपने हथियार भी फेंक दिए, ताकि ऐना को विश्वास हो सके। कुछ देर सोचने के बाद ऐना बाहर आई और उसे अंदर ले गई, जहां उसने उसे खाना दिया। दोनों की बातचीत में पता चलता है कि उस आदमी का नाम पीटर है। वह एक धार्मिक समुदाय से है, जहां कई लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। पीटर कहता है कि अगर एना उनके साथ चले तो यह अच्छा होगा, क्योंकि उसने देखा है कि वह लोहार का काम बहुत अच्छे से करती है, जिसकी उन्हें बहुत जरूरत है। एना यही बताती कि वह उसे डर था। एना को डर था कि कहीं यह आदमी कुछ बुरा ना कर दे, लेकिन पीटर को पहले से ही पता था कि उसकी माँ का कुछ दिन पहले निधन हो गया है। एना कहती है कि जो कुछ भी पीटर कह रहा है
वह सब एक कहानी है और ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इस दुनिया में वह किसी अनजान के साथ नहीं जाएगी। सुबह होने पर पीटर वहां से चला जाता है। इसके बाद एना अपने कामों में लग जाती है। उसने सब्जियां उगाना भी सीख लिया है, क्योंकि वह हर समय मांस नहीं खा सकती। लेकिन उसे बार बार पीटर का ख्याल आ रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं उसके साथ न जाकर गलती तो नहीं की। अगर सच में वहां इंसान है तो उसे वहां जाना चाहिए, क्योंकि अकेले रहकर उसकी जान की कोई गारंटी नहीं है। बहुत सोचने के बाद एना इस फैसले पर पहुंचती है कि उसे पीटर के साथ जाना चाहिए। इसलिए वह नदी के किनारे जाती है, जहां पीटर उसका इंतजार कर रहा था। उसे पूरा यकीन था कि एना जरूर आएगी, क्योंकि हर किसी को किसी साथी की तलाश होती है इस अकेले संसार में। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें थोड़ी दूर पर एक कैनिबल्स का समूह दिखाई देता है। एना का इनसे पहली बार सामना होता है। वे उन्हें देखकर छिप जाते हैं। जब कैनिबल्स चले जाते हैं तो पीटर एना को बताता है कि ये लोग अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी जीव या इंसान को काट कर खा सकते हैं, चाहे वह उनका परिवार ही क्यों ना हो। वे रात वहीं गुजारते हैं, क्योंकि अंधेरे में सफर करना खतरनाक हो सकता है। पीटर बताता है कि जब वह 8 साल का था तब उसके माता पिता उसे इस जंगल में लाए थे, क्योंकि उनका शहर पूरी तरह बर्बाद हो। लेकिन फिर एक दिन उसके माता पिता भी बीमार हो गए और वह अनाथ हो गया। उस दिन उसे उन समुदाय के लोगों ने गोद लिया और तब से वह उनके साथ रह रहा। वह एना अपनी कहानी सुनाती है कि कैसे उसके पिता इस बीमारी के कारण बीमार हो गए। उन्होंने उन पर हमला किया, लेकिन उसकी मां ने उन्हें बचाने के लिए मार दिया। कुछ दिन पहले उसकी मां भी मर गई और अब उसका भाई कहाँ है यह उसे नहीं पता। इस कहानी से पीटर को समझ में आता है कि एना कितनी अकेली है और उसे सहारे की जरूरत है। लेकिन यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि यहां हर कोई अकेला ही जी रहा है और सबकी कहानी कुछ ऐसी ही है। अगले दिन दोनों ने सफर शुरू किया, लेकिन आज पीटर का पैर एक ट्रैप में फंस गया। एना ने उसकी मदद की और फिर उन्होंने जल्दी से जंगल में अपना टेंट लगा लिया, क्योंकि पीटर को आराम की जरूरत थी। एना नहाने के लिए गई और इस दौरान पीटर उसे छुपकर देख रहा था। जब एना लौटती है तो पीटर उसे बताता है कि वहां एक बूढ़े आदमी का कैंप है। एना वहां जाने के लिए कहती है, लेकिन पीटर मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह किसी प्रकार का जाल हो सकता है। लेकिन एना की मां ने उसे हमेशा सिखाया था कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, इसलिए वह बूढ़े आदमी को आवाज देती है। बूढ़ा आदमी उनके पास आता है, लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे से एक आदमी बंदूक लेकर निकलता है, जो उसी बूढ़े आदमी का बेटा था। पीटर का शक सही था, यह उनके लिए एक जाल था और अब वे दोनों उसमें फंस चुके थे। इस बीच बूढ़ा आदमी पीटर से कहता है कि वह पहले उसकी एक कम्युनिटी में था, लेकिन उसके लीडर जैक बहुत खराब इंसान है, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। वह पीटर को भी छोड़ने की बात करता है, लेकिन एना को देने के लिए कहता है। पीटर साफ मना कर देता है। तब उसका बेटा उसे धमकाता है, लेकिन सही मौका देखकर बड़ी चालाकी से पीटर उसे मार कर गिरा देता है। पीटर बूढ़े आदमी को मारने में ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन इसके बाद वह एना को बहुत सुनाता है। वह कहता है कि अगर आज उनके साथ और लोग होते तो न जाने उसका क्या हाल होता। हर शरीफ दिखने वाला आदमी अच्छा नहीं होता, ये बात अपने दिमाग में रखो। एना ने पहली बार पीटर का ऐसा रूप देखा और वह बहुत डर गई। रात में पीटर एना से सुबह के व्यवहार के लिए माफी मांगता है। अगले दिन जब वे कुछ दूर चलते हैं तो एना को कुछ लोग सामने आते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने बंदूक तान दी, लेकिन पीटर ने उसे नीचे रखने को कहा, क्योंकि वे उसके ही लोग हैं। उनमें से सबसे पहले जुड़ियो आती है, जो पीटर को गले लगाती है और एना का बहुत अच्छे से स्वागत करती है। लेकिन अंदर जाने से पहले एना को अपने हथियार देने होंगे। यह आखिरी मौका था जब एना को अपने फैसले पर एक बार और सोचना होगा, क्योंकि इसके बाद उसके पास खुद की रक्षा के लिए कुछ नहीं रहेगा। लेकिन वो अपने फैसले पर कायम रहती है। इस बीच जैक आता है, जो जुड़ियो का पार्टनर है। वह एना को देखकर कहता है कि कल उन्होंने एक कैनिबल को पकड़ा है जो बस एक ही धुन गा रहा है। वह न कुछ बोल रहा है और न ही कुछ बता रहा है। सभी उसे देखने जाते हैं। जब एना उसकी आवाज सुनती है तो उसे एहसास होता है कि यह वही आदमी है जिसने उसे मेडिकल स्टोर पर पकड़ा था। शायद उसके भाई को इसी ने मारा हो, लेकिन इस बारे में वह किसी को कुछ नहीं बताती। इसके बाद पीटर उसे रहने के लिए कमरा देता है। बाहर आने पर उसकी मुलाकात बेन से होती है। बेन कहता है कि हमें उस कैनिबल को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर उस ग्रुप को इस बारे में पता लग गया तो वे हमारे घरों पर हमला करेंगे और तब हम हार जाएंगे, क्योंकि हमारे पास नहीं इतने लोग हैं और नहीं हथियार। बेन कहता है कि तुम बस अपनी सुरक्षा करो, बाकी हम लोग देख लेंगे। इस दौरान सभी लोग वोटिंग करते हैं कि उस कैनिबल को क्या सजा दी जाए। सभी ने उसकी मौत की मांग की सिवाय पीटर के। इस बीच एना बॉर्डर वॉल को चेक कर रही थी, ये देखने के लिए कि क्या यहां से सच में भागा जा सकता है या नहीं।
तभी एक आदमी उसे देख लेता है और शायद वह इसका गलत मतलब समझ लेता है। रात को जुडियो एना के पास आती है और पूछती है कि उस दिन पीटर ने 2 लोगों को क्यों मारा था। एना उन्हें पूरी कहानी बताती है कि यह उसकी गलती थी क्योंकि उसने उन्हें आवाज दी थी। यह सुनकर जुडियो का व्यवहार अचानक बदल जाता है। वह एना के करीब आकर कहती है कि पीटर पर उसका पहला हक है, इसलिए उसके पास आने की कोशिश मत करना। यह सुनकर एना थोड़ा अजीब महसूस करती है। उस रात जैक पीटर से कहता है कि हमें एना का शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि वह हर उस शख्स की मदद करती है जो यहाँ आता है। एना इस बात के लिए मान जाती है। अगले दिन सभी उसे पास की एक झील में पीटर के साथ भेजते हैं जहां उसे डुबकी लगाने के लिए कहा जाता है। लेकिन इन सब के बाद पीटर उसे सभी के सामने किस कर लेता है जो एना को बहुत अजीब लगता है। वह सोचती है कि उसने ऐसा क्यों किया। दूसरे दिन कैदी को सभी के सामने लाकर मौत की सजा सुनाई जाती है। इस बीच वह शख्स एना को पहचान लेता है और बार बार उसकी ओर देखता रहता है। वहीं एना भी उसकी ओर देख रही थी। उसने तो बस अपने भाई के बारे में पता लगाना है, इसलिए वह उसके पास जाकर बात करती है और वह उससे सौदा करता है। पहले उसे आजाद करना होगा, फिर वह एना को उसके भाई के पास ले जाएगा। लेकिन एना ऐसा नहीं कर सकती। जब वह कैदी से बात कर रही होती है तभी जैक उसे देख लेता है। एना झूठ बोलती है और कहती है कि वह कह रहा था कि हम सब मारे जाएंगे। जैक उसके चेहरे पर हाथ फेर कर कहता है, उसकी चिंता मत करो, तुम बस यहाँ सभी के साथ मिलजुल कर रहो क्योंकि हम सब चीजें शेयर करते हैं। एना समझ जाती है कि उस रात जुडियो ने उसे क्यों कहा था कि पीटर से दूर रहो, क्योंकि उनका एक रिश्ता है। जैक भी वही चीज चाहता है, लेकिन एना ऐसा नहीं होने देगी। इसलिए वह जल्दी से जाकर अपने सामान पैक करने लगती है क्योंकि अब उसे यहाँ नहीं रहना। तभी पीटर आ जाता है और अपना असली रूप दिखाना शुरू करता है। उसी समय बेन भी वहां आता है और उसे रोक देता है। बेन बताता है कि कैनिबल्स को पता लग गया है कि उनके आदमी को उन्होंने यहाँ कैद किया है, इसलिए लड़ाई की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन पीटर कहता है कि वे गलती कर रहे हैं और सभी मारे जाएंगे। उन्हें उस आदमी को ले जाकर कैनिबल्स के पास छोड़ देना चाहिए। बहुत सोचने के बाद बेन इस नतीजे के लिए तैयार होता है। फिर वे लोग उसे लेकर जंगल की ओर निकल जाते हैं। एना भी उनके साथ थी, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे। इस दौरान बेन उससे बातें करता और खुद को अच्छा इंसान दिखाने की कोशिश करता ताकि एना उसे पसंद करने लगे। लेकिन एना अब किसी पर भी भरोसा नहीं करती। तभी अचानक कैनिबल्स उन पर हमला कर देते हैं और उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से एक कैनिबल एना को पकड़ लेता है, लेकिन जब वो अपना चेहरा दिखाता है तो एना खुद हैरान रह जाती है। जब एना उस कैनिबल को देखती है तो उसे पता चलता कि वह कोई और नहीं बल्कि उसका छोटा भाई डेविड है। डेविड अपनी बहन को इतने समय बाद देखकर हैरान और खुश है, लेकिन उसे पता है कि यहाँ बहुत खतरा है, इसलिए वह एना को बेहोश कर देता है। जब एना की आंख खुलती है तो वह खुद को जंगल के बीच पाती है। वहां बेन को बंदी बनाया गया है और उनका सरदार अब उसे मारने वाला है। एना ये सब दूर से देख रही होती है और बेन भी उसे देख लेता है, लेकिन वह उसे पास आने से रोकता है। फिर वह आदमी बेन का सिर उसके धड़ से अलग कर देता है। डेविड को पकड़ लिया जाता है क्योंकि एना की वजह से वह उनकी चंगुल से भाग गई थी। उसे यह भी पता चल जाता है कि एना उसकी बहन है। इस बीच एना वहां आ जाती है और उस पर बंदूक तान देती है, लेकिन डेविड ने बंदूक लेकर उस आदमी को शूट कर दिया और एना से कहा कि वह यहां से चला कि वह देर हो चुकी है, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। वह उसके पास वापस नहीं आ सकता, लेकिन कभी कभी उससे मिलने जरूर आएगा। एना वहां से चली जाती है। इस बीच उसे पीटर मिलता है जो अपने कस्बे को जलते हुए देख रहा होता है। सब कुछ तबाह हो गया है। पीटर कहता है कि जब से एना उनकी जिंदगी में आई है उनकी जिंदगी नरक बन गई है और वह उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी एना के हाथ से गलती से ट्रिगर दब जाता है और पीटर मारा जाता है। इसके बाद एना उसी कम्युनिटी में वापस आ जाती है जहां उसने देखा कि कैनिबल ने जैक को सूली पर चढ़ा दिया था। जुडियो जिंदा थी और उसने अपनी गलती का एहसास कर लिया था। वह एना से कहती है कि वो उसके साथ रहने आए, लेकिन एना अब किसी पर भरोसा नहीं करती, खासकर ऐसे लोगों पर जो गिरगिट की तरह बदलते हैं। अब उसे अपनी जिंदगी अकेले जीनी होगी। एना इस कहानी की शुरुआत समुंदर को देखकर करना चाहती है, लेकिन जुडियो का कहना है कि अब दुनिया खत्म हो चुकी है और अच्छे इंसान नहीं बचे हैं। एना कहती है कि इंसानों को उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उसी उम्मीद से वे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। उसे पता था कि अगर वह जुडियो के साथ रुकी तो वह भी कुछ ही समय में उसी की तरह बन जाएगी, इसलिए बेहतर है कि वह अकेले रहे या अच्छे लोगों की तलाश में लगे रहे। इस तरह यह कहानी यहीं खत्म होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।